अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने इस व्लॉग के आगाज़ में ही बहुत शदीद किस्म की तनबीह करने लगी हूँ कि अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि स्मोक जो है वो इस कदर मतलब लाहौर ही की आप बात कर लें, इतना वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त लाहौर की कि अभी भी मैं अपने घर की छत पर गई और मैंने जाके देखा कि क्या सूरत हाल है। मतलब यहाँ से नवाज शरीफ और मरीम नवाज तो वैसे ही वो चले गए हैं, ठीक है। वो एक जो नवाज शरीफ साहब है वो लंदन चले गए हैं अपनी तबीयत नासाजी के बाइस, और मरीम नवाज जो है वो आज जिनेवा पहुंच गए हैं। वहाँ उनके जो तिब्बी मुआलिजीन हैं वो उनका इलाज मुआवजा करेंगे, उसके बाद वो भी अपने वालिद साहब के पास पहुंच जाएंगी, यानी कि लंदन पहुंच जाएंगी। तो ये लोग तो एक साइड पे, इन्हें तो कोई गर्ज ही नहीं है। स्मोक की इतनी वर्स्ट कंडीशन है। वो जो ख़त वज़ीर आला पंजाब ने लिखना था भारत को, वो ख़त का क्या बना क्या नहीं बना, और उससे पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होना था। आवाम के लिए तो कहीं कोई रिलीफ नाम की चीज़ ही नहीं है ना, रिलीफ का तो आर भी नहीं है इस कौम के लिए। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन है स्मोक की, इस पर ये कोई पहली चीज़ तो है नहीं। जब ये बहुत पहले पहले एक नई चीज़ हमें पता चली थी, अच्छा फोग और स्मोक को मिलाप जो होता है डैट इज़ कॉल्ड स्मोक, तो हमारे लिए तभी बहुत ज़्यादा था कि मतलब इतनी डेंजरस ये चीज़ है। इसमें सांस आप लो, आपके गले में कुछ अजीब सा फील होने लगेगा। और मैं अभी सॉरी, मैं अभी आई हूँ अपने घर की छत से, मैंने देखा है तो मतलब मेरी भी बड़ी हालत एकदम से, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हार्डली होंगे वो मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि आप लोग अभी भी आफ्टर शॉक्स देख सकते हैं। मेरे इधर बहुत ज़्यादा मतलब गले में कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है, आंखों में एकदम से बेचैनी सी होती है। तो ये तो हमारे यहाँ का आलम है कि हमारे जो यहाँ पे हुकूमत है वो यहाँ से बाहर के मुल्क जा रही इलाज मुआवजे के लिए, और हम गरीबों के पास, आप गरीबों के पास कोई पैसे पूसे नहीं है। स्मोक से निपटने और निमटने दोनों के लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। और ये जैसे मैंने अभी पहले कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर साल ही होती है और अक्टूबर के एंड से ही स्टार्ट हो जाती है टिल अगले साल मार्च तक तो ऑलमोस्ट तो ये स्मोक रहता ही है। अब बारिश होगी तो तभी ये थमेगा, और एक आर्टिफिशियल रेन थी वो भी होनी थी, पर वो पता नहीं कब होनी, और उससे क्या ही फर्क पड़ जाने, कितने को आपने जगह जगह थोड़ी वो आर्टिफिशियल रेन जो है वो पोरिंग करनी उसकी। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि एहतियात खुद करें, क्योंकि आपकी सेहत ऑन द फर्स्ट है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी आप लोग ज़रूर जो कहते हैं उसको अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि और किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना, आपकी हुकूमत ने भी नहीं रखना। जो जैसे पीटीआई के लोग कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत, तो इन्होंने भी आपका ख्याल नहीं रखना। ये तो अपने इलाज मुआवजे से नहीं फारिग हो रहे, तो आप पर किसने नजर षानी करनी है। तो खैर जी, मरीम नवाज साहिबा जो है वो भी आज जी जिनेवा चली गई हैं अपने गले के इलाज के लिए, और यहाँ जो आवाम है उसके गले के इलाज के लिए क्या बंदोबस्त है, क्या कुछ है, स्मोक का क्या है। अभी तो मतलब मोस्टली लोग तो सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ बहुत कम है, मगर असरात टू मच है। लेकिन जो खुले इलाकों में रहते हैं उनका क्या बंदोबस्त है, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। वो खुदा न खास्ता बीमार होते हैं, आजकल खनाक भी इतना शदीद किस्म का फैला हुआ है, ठीक है। आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे जरासीम लगते हैं, तो उसका कौन बंदोबस्त है। वो कौन से टाइम और कहाँ से पैसे लाकर जी लंदन की टिकट कटाए कि वो भी अपने ज़ाती मुआलिजीन से जी अपना मुआवजा कराएं। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ये कैसे हम लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हर एक की तो इतनी बिसात नहीं है, हर कोई तो मतलब हुकूमत में नहीं ना बैठा हुआ। पंजाब हुकूमत तो हर किसी के उसके सपोर्ट नहीं ना हुई भी, तो खैर वो क्या करे। खैर चले, ये तो बात की बात है। अभी मज़े की बात यह है कि 9 नवंबर आई खड़ी है और जी पीटीआई की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज है, स्वाबी में जलसा भी है। उन्होंने कहा जलसा और एहतजाज दोनों ही है, हमने मुल्क गिर करना है। और अली अमीन गड्डापुर साहब ने कहा है कि जब तक हम लोग आज़ादी नहीं हासिल कर लेते हम लोग वापस नहीं मुड़ेंगे। तो खैर एक तरह से ये भी कि हम अपना इमेज और स्टैंड क्लियर करें कि अब हम लोग वापस नहीं जाएंगे भाई, हम डी चौक तक पहुंचेंगे और वहां पे पूरा टाइम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। डी चौक में स्वाबी ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर सहाफ़ी एक है, उन्होंने जी उनसे सवाल किया उनके भाई से और कहा कि अली अमीन को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो उनके जो भाई थे उन्होंने कहा कि जो लोग सोफ़ा पे बैठे लेटे ऐसे जी टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, और ये ट्रोलिंग कर रहे होते हैं किसी को भी, पीटीआई लीडरशिप को या अली अमीन को, जिसको भी व्हाट्सएवर को, ठीक है। तो जब बैठे ट्रोलिंग कर रहे होते ना, तो वो जाएं डी चौक, वहाँ जाकर अपनी एक सेल्फी खींच के हमें टैग करें और फिर बताएं कि क्या इतना ही आसान है जो आप सोफे पे बैठ के किसी को भी ट्रोलिंग का निशाना बना देते हैं। तो मैं उनकी इस बात से बहुत हद तक अग्री करती हूँ, मुत्तफिक हूँ कि हाँ बात तो ठीक है। मतलब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि
90% जो है वो पीटीआई लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने 10% कम बताया है, मतलब 100% जो लीडरशिप है जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब देखिए, आप या मुझे वो चीज़ें नहीं पता होंगी जो बीइंग एन एमएनए या एमपीए या पीटीआई की लीडरशिप में से लीडर्स को जो फेस करने पड़ते होंगे, पता नहीं क्या क्या और मज़ीद मुश्किलात उनके लिए होंगी, पता नहीं किस किस किस्म का टॉर्चर या उन्हें थ्रेट्स मिलते होंगे, तो उसको देख कर ही चलना है। खैर, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी, फैसल चौधरी को दाद दूंगी कि वो भी तो डटे हुए हैं ना, वो भी तो मैदान में है ना। इमरान खान का A to Z पैगाम अडियाला से बाहर अवाम तक, सहाफ़ियों तक, मीडिया तक वो पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ एक कोट करूँगी कि अभी कुछ ही दिनों पहले सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी का आपस में बहुत शदीद तनाज़ा था। मतलब कि जी दोनों लड़ भिड़ रहे थे कि जब अडियाला जेल में जी फैसल चौधरी साहब से मुलाकात हुई इमरान खान की, तो इमरान खान ने उन्हें हिदायत की और कहा, मतलब यही सब मैं आपको लुबे लुबा बता रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप भी पार्टी का हिस्सा है, सलमान अकरम भी पार्टी का हिस्सा है, आप दोनों ने भाइयों की तरह मिलकर काम करना है। और मसी की एक और बात सुने, अभी जो फैसल चौधरी और असद कैसर दोनों की मुलाकात इमरान खान से अडियाला में हुई, इस सारे झगड़े के सल्यूशन के बाद जब अभी कल परसों दोबारा मीटिंग हुई है इमरान खान से, तो उन्होंने जो मौलाना साहब के लिए पैगाम भेजा, तो वो किसने जाके डिलीवर किया? फैसल चौधरी ने। ठीक है, मतलब आप लोग ये चीज़ देखिए, इमरान खान साहब का उन पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। उन्हें है कि वो ठीक है, वो डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मीडिया में आने का शौक नहीं है। ये हर किसी को, बंदे को देखकर ही पता चल जाता है कौन मीडिया इंस्पिरेशन और सारा कुछ बना है, मीडिया सेलिब्रिटी बना हुआ है। ठीक है, कैमरास के शू शू कर वो क्या कहते हैं फ्लैशेस का किसको शौक है, और किसने सिर्फ आके अडियाला से अपने कप्तान के, अपनी लीडर का अपना पैगाम जो है वो सामने अवाम को देना है। तो लोगों को देखकर ना जजमेंट आ जाती है, फर्क पता चल जाता है। तो खैर, सलमान अकरम राजा के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये उनको देखकर ही पता चल रहा है। क्योंकि ये बात तो वाजह है कि जो इमरान खान जेल में अडियाला में बोल रहे होते हैं, फरमा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, वो A to Z नहीं आता मीडिया में, पब्लिक में। अब हो सकता है इसमें दो चीज़ें, हो सकता है कि सलमान अकरम राजा को ये हिदायत हो कि A to Z बानी पीटीआई का आपने पैगाम बाहर ना ला के देना, हमें ज़रूर बता देना, लेकिन आपने बाहर आवाम को नहीं या मीडिया में आके नहीं बोलना, इसको कट शॉर्ट इस तरह से करके आपने सुनाना या बताना है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इमरान खान की हिदायत हो कि जो मैंने तुम्हें पैगाम दिए A to Z जाकर ऐसे ही बोल देना, अपने पत्ते शो ना करो, ये भी हो सकता है। तो खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी अली अमीन साहब के हवाले से भी इतनी वो चेमंग हुई और इतना सारा था, लोग ट्रोल तो कर ही रहे थे, लोग उनको तनकीद का भी, शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे थे। मैंने उन पे बल्कि एक व्लॉग भी किया था गंदापुर के नाम से, वो भी आप लोग ज़रूर देखेगा कि लोगों के उस टाइम में क्या ख्याल आते और कहाँ से लग रहा था लोगों को कि अली अमीन टोटली 100% कॉम्प्रोमाइज है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखेगा व्लॉग। लेकिन इसके अलावा फैसल चौधरी जो है अभी तो ऑन टॉप है। अभी जो इंतज़ार हुसैन पंजोथा को जिस तरह से अगवा किया और उनकी एक बाद में बाजियाबी की जी वीडियो इस तरह से वायरल की है, बड़े मतलब बोगस किस्म की वीडियो थी, मतलब बिल्कुल फारिग तरीन वीडियो थी, स्क्रिप्टेड थी, प्लांटेड थी। इससे अच्छा वो यूट्यूबर्स बहुत अच्छा वो कर लेते हैं, वो प्रैंकस्टर्स बहुत अच्छा स्क्रिप्टेड प्रैंक कर लेते हैं कि आपको एक दफ़ा को लगेगा नहीं नहीं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये प्रैंक ही है। तो इस तरह से मतलब वो वीडियो बनाई गई, शूट की गई। और जैसे मैंने पहले भी कोट किया था कि वो पूछ रहा है जी, पुलिस वाला जो भी कोई है, वो एहलकार पूछ रहे कि भाई आप कौन है, तो वो कह रहे हैं इंतज़ार, तो कह रहे अच्छा इंतज़ार हुसैन, भैया आपको यही नहीं पता, या आप फिर ये देखो कि उस इंसान की ऐसी दुर्गत बना दी कि आपको वो पहचान में नहीं आ रही है, तो फिर ये बात हो सकती है। खैर, अभी 9 नवंबर का सवाबी जलसा है और मरियम नवाज जो है यहाँ से रुखसत हो गई है पाकिस्तान से, जिनेवा से वो लंदन जाएंगी अपनी ज़ाती मुआलिजीन के ऐन कहने पर, जो कि खुद ही उनकी होगी कि भाई इस तरह से कहो, ये डिक्लेयर कर दो। मरियम औरंगज़ेब तो बैठी हैं उनकी बातों को करने के लिए कि अब यूँ हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इवन कि ये न्यूज़ भी मरियम औरंगज़ेब ने ब्रेक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मरियम साहिबा जो है, मरियम नवाज जो है वो जिनेवा जाएंगी, वहाँ से ज़ाती मुआलिजीन के बाद उनसे मुशवरा करने, तिबी जो भी उनकी जी अद्वियात और जो सारा सर्जरी वगैरह, उसके बाद वो अपने वालिद साहब के पास पहुंचनी यानी कि लंदन। तो अब देखना ये है कि मरियम नवाज जो है बाहर हैं मुल्क से। 9 नवंबर को पीटीआई का जलसा है और ट्रम्प जो है वो यूएस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। बल्कि किसी ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया था कि 45वें भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ही थे और 47वें भी, मतलब कि इमरान खान और ट्रम्प ने 45 और 47 से बाहर नहीं आना।
बल्कि जी ये जो चेमंगोइयाँ हो रही है कि ट्रंप क्योंकि वो 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं यूएस के, ठीक है, तो अब वो इमरान खान को तो रिहा करा लेंगे और उनके जो पुराने दोस्ती के क्लिप्स और सारा कुछ थे वो भी एकदम से वायरल होने स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से जी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की जीनत बन गए हैं। तो इसी पर मतिउल्लाह जाने इसी बात को कॉन्टेक्स्ट बनाकर जी उन्होंने एक ट्वीट किया और बड़े मजे की और डीप किस्म की वो ट्वीट थी और उसमें उन्होंने लिखा कि निकालने वाला भी अमेरिका, निकालने वाला भी अमेरिका, मतलब दोनों तरह से जिन्होंने अमेरिका को टारगेट किया और एक दफा उनकी एस्टैब्लिशमेंट को एंड द अदर टाइम डोनाल्ड ट्रंप को। तो खैर जी देखना यह है कि अब क्या होता है सियासत में। इस टाइम बहुत ज़्यादा हलचल मची है, बहुत गर्मा गर्मी है और मतलब काम पे टांगने वाला भी बहुत शदीद वाला सीन है। तो अब देखना यह है कि 9 नवंबर को क्या होता है कि क्या वाकई पीटीआई का एक पावर शो होने जा रहा है और इमरान खान क्या वाकई रिहा होने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के वो यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं कि नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तो टिल देन अल्लाह हाफिज।